हेलो, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल वीरेंद्र कुमार गवर्नमेंट जॉब में। तो आज हम बात करने वाले हैं प्रतिशत के बारे में। परसेंटेज क्या है, जो कि ये परसेंटेज आपके एसएससी, रेलवे तथा जेल प्रहरी के एग्ज़ाम में आता है। हमने पिछली वीडियो में जाना नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति के बारे में। तो चलिए प्रतिशत के बारे में जानते हैं। तो प्रतिशत का क्या है, प्रतिशत का अर्थ क्या होता है। प्रतिशत का मतलब होता है प्रत्येक 100 पर परसेंटेज। परसेंटेज का जो चिन्ह होता है वो इस प्रकार होता है। ये देखिए, परसेंटेज का जो चिन्ह होता है ये इस प्रकार चिन्ह होता है, इसका मतलब होता है 1/100। तो परसेंटेज का जो अर्थ है प्रत्येक 100 पर, अर्थात परसेंटेज के चिन्ह के लिए संख्या के साथ 100 लगाते हैं, जो कि ये 100 है। संख्या को 100 लगाते हैं। प्रश्नों को शीघ्र हल करने के लिए क्या करते हैं कि किसी भी चीज़ को निकालने के लिए उसे हमेशा ऊपर लिखते हैं। मान लो किसी का भी चीज़ निकालना है, और एक बात ध्यान दे लेते हैं कि अगर जब संख्याओं को प्रतिशत में बदलते हैं तो उनके तुरंत बाद, जब किसी भी संख्या को हम प्रतिशत में बदलते हैं, कोई भी संख्या अगर उसको हम परसेंटेज में बदलते हैं तो उनके तुरंत बाद का लगा हो तो वह संख्या नीचे आती है। ऐसे एग्जाम्पल देख लेते हैं हम कि एग्जाम्पल में क्या है कि जैसे अगर कहेगा 600 है, 800 का कितना प्रतिशत है, 800 का कितना प्रतिशत है ना। ये इस प्रकार से सवाल आएगा। तो देखिए 600 का जो 600 है, 800 का कितना प्रतिशत है। इसमें क्या दिया, 800 का, मतलब संख्या के तुरंत बाद क्या आया, का आ गया, का। तो इसमें क्या करेंगे कि इस संख्या को हम नीचे लिखेंगे, यानी कि 600/800। अगर संख्या के तुरंत बाद का आता है तो उसे संख्या को नीचे लिखते हैं और इनटू में कितना कर देते हैं, 100, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, परसेंटेज। अब इस प्रकार इसको सिंपली सॉल्व कर देंगे तो ये आ जाएगा अपना, और इसको अपन डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 75, यानी कि 75% आ जाएगा। 800 का 675% होगा। और देखिए हमने इसमें देखा कि जब संख्या के बाद का लगाए तो उसको संख्या को नीचे लिखते हैं। और यदि कई बार ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि यदि दोनों के साथ का लगा हो तो पीछे वाला का है उसकी संख्या नीचे आती है जब संख्या प्रतिशत में बदलनी हो। ये हम यहाँ पे प्रतिशत में बदलना, संख्या को, कोई भी संख्या है उसको प्रतिशत में किस प्रकार बदलते हैं उसके लिए देखते हैं। तो जो अगर दोनों में अगर का आ जाए, इसमें तो मतलब एक संख्या बस में का आई है, अगर दोनों के साथ जो का आ जाए तो क्या करना है कि जो पीछे वाले का वाली संख्या है उससे वह संख्या नीचे आती है। तो चलिए देखिए एक एग्जांपल देख लेते हैं। इसके लिए एग्जांपल है, यदि 25/2 का x% 150 है तो x का मान ज्ञात करना है। x का मान क्या होगा, है ना। तो देखिए इसके लिए क्या करेंगे कि 25/2 का x%, अब क्या है, संख्या के पहले क्या है, का है, तो क्या कर देंगे 25/2 गुणे, अब x परसेंटेज है ना। तो परसेंटेज का मतलब क्या होता है, 100, 1/100। तो क्या कर देंगे x/100 हो जाएगा। कितना आता है, कितना, 150 आता है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, x का मान निकालना है। तो सिंपली क्या कर देंगे, इसका गुणा कर देंगे। तो देखिए ये यहाँ से ये 4 हो जाएगा, और x बटा ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, 25 चौकी 100। यहाँ पे हो जाएगा x/8, यहाँ पे हो जाएगा 150। तो यहाँ पे आ जाएगा x बराबर हमारा आ जाएगा 120, 1200। इस प्रकार से ये सॉल्व कर लेंगे। चलिए और हम क्वेश्चन देख लेते हैं जो एग्ज़ाम में आते हैं। तो हमारा अगला जो एग्जाम्पल है, किसी संख्या के 25% में से 25 घटाने पर 25 शेष बचता है तो वह संख्या क्या होगी। तो देखिए इस प्रकार के सवालों को हल करने के लिए बहुत ही सिंपल प्रोसेस है कि अगर कभी भी समान संख्या आए कि 25% पर 25 घटाने पर 25 शेष बचते हैं, या 30% पर 30
30 आए या 70 आए, कोई मतलब अगर समान संख्या आए तो उसका सीधा सा आंसर जो हो जाता है वो उसका आंसर हो जाता है 200। कोई भी संख्या है इस प्रकार के अगर क्वेश्चन आते हैं सेम संख्या के तो उसका आंसर सीधे डायरेक्ट आ जाता है अपना कितना 200। अगर वैसे हल करेंगे तो कि माना कि वह संख्या क्या हो जाएगी, माना वह संख्या क्या हो जाएगी, x हो जाएगी, है ना, माना वह संख्या क्या हो जाएगी x। तो क्या कह रहा है कि 25% में से 25 घटाने पर, है ना, तो 25 का परसेंटेज है तो कितना हो जाएगा 25/100, और संख्या क्या है वो x है, तो माइनस कितना कर देंगे 25 घटाने पर कितना आता है 25 आता है, ठीक है ना। तो 25, तो इसका क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे इसे, ये इस प्रकार से। अब क्या करेंगे, उस साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पे 5000, और यहाँ पे कर देंगे इसको डिवाइड तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 25 दूनी 50 यानी 200। यानी कि इस प्रकार के सवालों को हल करने के लिए सीधा सा फंडा है, अगर समान संख्याएं आती हैं तो उनका आंसर सीधे 200 होता है बस। चलिए अब अगले एग्जाम्पल पे चलते हैं। अब हमारा जो अगला एग्जाम्पल है वो परीक्षा परिणाम से संबंधित है। इस प्रकार के क्वेश्चन हमेशा आते रहते हैं परीक्षा परिणाम से संबंधित। तो एग्जाम्पल है, सीता ने किसी परीक्षा में 180 अंक प्राप्त किए, ठीक है, और वह 30 अंक से फेल हो गई। तो और उनका जो उत्तीर्णांक है वो 30% है, तो उसका कुल पूर्णांक क्या होगा। तो देखिए प्राप्त अंक कितने हैं, टोटल प्राप्त अंक कितने हैं, उसके अंक जो है 180 है ना, प्राप्त अंक 180 है, और उनको उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक की आवश्यकता थी, 30 अंक। 30 अंक से वो फेल हो गई, तो मतलब टोटल कितने अंक से पास होने थे, 180 में 30 जोड़ देंगे तो टोटल कितने अंक से 210। मतलब अगर 210 नंबर होते तो वो पास हो जाती, लेकिन वो 30 नंबर से क्या है फेल हो गई। तो अर्थात जो अपना आएगा कि उत्तीर्ण अंक 210 या फिर कितना परसेंट 30%, 210 30% होता है। तो अब क्या करेंगे, कुल पूर्णांक कितना निकालेंगे, कुल पूर्णांक निकाल लेंगे। तो कुल पूर्णांक 210 यानी 30% है, तो टोटल पासिंग मार्क कितना है 210। तो क्या करेंगे इसका 210 बटा कितना कर देंगे 30%, है ना, 30% में 210 कर देंगे तो इसका क्या हो जाएगा 210 बटा, अभी क्या हो जाएगा 30, जो परसेंटेज है परसेंटेज का मतलब होता है 1/100, तो 30/100 हो जाएगा। तो 100 क्या हो जाएगा अपना चले जाएगा ऊपर, और बचा बटा आ जाएगा कितना 30। तो ये 30 से ये 0 3 7 21 और ये 700, मतलब इसके टोटल पूर्णांक कितना आ जाएगा 700 अंक आ जाएगा। इस प्रकार से परीक्षा संबंधी है। एक और सवाल देख लेते हैं। तो देखिए पिछले प्रश्न की भांति ये वाला प्रश्न भी बिल्कुल सेम उसी टाइप का है कि सरिता ने किसी परीक्षा में 20% अंक प्राप्त किए और बस 72 अंक से फेल हो गई, है ना, 72 अंक से फेल हो गई थी। परीक्षा में उसका उत्तीर्णांक 30% है, परीक्षा में उत्तीर्णांक कितना उसका 30% है, और उसने प्राप्त किए कितने प्राप्त किए हैं 20% प्राप्त किए हैं, है ना, 20% प्राप्त किए हैं। तो वह 72 अंक से फेल हो गई, यानी कितने परसेंट से फेल हो गई, वो 10% से फेल हो गई। 10% यानी कि कितना 72 नंबर, 10% यानी 10% इक्वल टू 72 नंबर। यदि परीक्षा का उत्तीर्ण तो उसे कुल पूर्णांक कितना होगा। तो अपना नंबर निकल आया कि 72 नंबर, कितने परसेंट का 10% का, तो 72 का 10% हो जाएगा 72 बटा 10%। तो क्या कर लेंगे इसका, तो पूर्णांक टोटल पूर्णांक यही होगा 72 बटा 10%। तो क्या हो जाएगा 10% यानी कि 72 गुणे 10/100 हो जाएगा, तो 100 बटा यह 10 कर देंगे, तो ये यहाँ पे ये हो जाएगा, और 720 इसका आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से टोटल जो पूर्णांक है वो 720 हो जाएगा। इसकी जो ट्रिक है वो इस प्रकार से है, देखिए जब भी आपको पूछे कि कुल पूर्णांक कुल अंक अगर पूछता है तो उसके लिए कुल पूर्णांक का सूत्र होता है कुल अंक इक्वल टू, जो कि यहाँ पे कर देंगे 100 बटा प्रतिशत का अंतर। अगर प्रतिशत है तो प्रतिशत का अंतर कर देंगे, प्रतिशत का अंतर, और यहाँ पे माइनस में क्या कर देंगे, वो इंटू में कर देंगे क्या अंकों का अंतर। तो अपना जो है आ जाएगा
कुल कुल अंक। अगर कुल पूर्णांक वगैरह पूछता है इस प्रकार के क्वेश्चन, तो उसके लिए ये बहुत ही सरल सी ट्रिक है। जैसे इसी को लगाते तो कुल अंक ज्ञात करना है 100 बटा प्रतिशत का अंतर कितना है 10%, 10 इंटू अंकों का अंतर कितना है 72, तो 72 कर देंगे, है ना। तो इसका ये कट जाएगा, ये बराबर 720 हो जाएगा। मतलब इस प्रकार से ये ट्रिक है, बहुत सिंपल सा है। तो इस प्रकार से जो सवाल है कि जो कुल अंक वाले इनका कुल पूर्णांक बताइए, तो इस प्रकार से इन ट्रिक से आप हल कर सकते हैं। चलिए अब दूसरे टाइप के क्वेश्चन को हम समझते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, किसी कक्षा में 30% छात्र संस्कृत में, 25% छात्र अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए। ये दोनों विषयों में 10% छात्र अनुत्तीर्ण हुए, तो बताइए कुल कितने परसेंट छात्र जो है अनुत्तीर्ण हुए। तो क्या है, संस्कृत में कितने छात्र अनुत्तीर्ण हुए हैं, में 30% छात्र अनुत्तीर्ण हुए हैं। अंग्रेजी में जो अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या है वो कितने हैं, 25% है। और दोनों विषयों में जो अनुत्तीर्ण हुए हैं वो उनकी संख्या है 10%, है ना। तो संस्कृत और अंग्रेजी में टोटल मिलाकर कितने परसेंटेज फेल हुए हैं, तो कितना कर देंगे, 30 + 25 कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 55। यानी कि 55% जो विद्यार्थी हैं वो संस्कृत और अंग्रेजी में दोनों विषयों में फेल हुए हैं। अब दोनों विषयों में, ये संस्कृत और अंग्रेजी में, अब जो दोनों विषयों में फेल हुए हैं तो कितने परसेंट विद्यार्थी फेल हुए हैं, 10%। तो 55 में क्या कर देंगे, 55 जो विद्यार्थी हैं 55% माइनस 10%, तो कितना हो जाएगा 45%। मतलब कि जो 45% विद्यार्थी हैं वो अनुत्तीर्ण हुए हैं। और अगर हम वही बात कर लें उत्तीर्ण होने की, अब जो 45% विद्यार्थी जो है फेल हुए हैं, तो पास कितने हो जाएंगे, 100 में से 45 घटा देंगे तो हो जाएगा अपना कितना 55%, कि 55% विद्यार्थी उत्तीर्ण और 45% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। तो ये कुछ क्वेश्चन हुए हमारे परीक्षा परिणाम संबंधी। अब हम जानेंगे कमी और वृद्धि वाले सवाल। ये जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि राम का वेतन मोहन के वेतन से 25% अधिक है, तो बताओ मोहन का वेतन राम के वेतन से कितना कम है। यहाँ पे दिया राम का जो वेतन है वो मोहन के वेतन से 25 अधिक है, यानी कि मोहन का वेतन 100 है तो राम का जो वेतन होगा, तो राम का वेतन कितना होगा 125, क्योंकि 25 अधिक है तो मोहन का कितना हो जाएगा, कितनी की कमी हो जाएगी यहाँ पे अपनी 25 की कमी हो जाएगी। तो इसके लिए सूत्र है या फिर विधि मान लो, क्या होता है कमी अथवा वृद्धि। अगर इस प्रकार की जो सवाल है कमी वृद्धि वाले क्वेश्चन अगर आते हैं तो इसके लिए सूत्र है कमी अथवा वृद्धि प्लस माइनस कमी अथवा वृद्धि इंटू 100। तो देखिए यहाँ पे आपको प्लस और माइनस का ध्यान देना है। अगर कमी आती है तो कमी में क्या करते हैं, कमी में हम क्या करते हैं प्लस करते हैं, और अगर वृद्धि होती है तो वृद्धि में हम माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रही है, कमी हो रही है, 25 की कमी हो रही है। तो कमी अथवा कमी कितनी 25 की 100, क्या करना है हमें, कमी हो रही तो प्लस करना है, तो प्लस कर देंगे कितने की 25 की इंटू क्या कर देंगे 100। इसको कर देंगे सॉल्व, तो 25 बटा ये हो जाएगा यहाँ से 25 चौकी 100 और यहाँ पे 25 पंचे 125 पचम 25 यानी कि 20% की जो है कमी है। तो मोहन का वेतन राम के वेतन से कितना कम है, 20% कम है। इस प्रकार से जो कमी वृद्धि वाले सवाल हैं वो इस सूत्र से आपके लगाए जाएंगे। ये सूत्र है कमी अथवा वृद्धि अपॉन 100 प्लस माइनस कमी वृद्धि इंटू 100। चलिए अब अगला देख लेते हैं। हमारा अगला सवाल है कि चीनी के भाव में 40% की वृद्धि हो जाने से कोई गृहिणी अपनी खपत में कितने % की वृद्धि करे ताकि उसके खर्च में कोई प्रभाव ना पड़े। तो मान लो
तो क्या है कि 100 है ना, 100% वो है उसका, ठीक है। तो 40% की वृद्धि हो जाती है। कितने की वृद्धि हो जाती है? 40% की। ये देखिए 40% की वृद्धि, तो कितना हो जाएगा? 60। 40% की क्या हुई? वृद्धि हो गई। तो सूत्र क्या, अब क्या पूछता है, कि वह कितने % की वृद्धि करे ताकि उसके खर्च में कोई प्रभाव ना पड़े, है ना। तो कितने % की वृद्धि करे ताकि उसके प्रभाव में कोई फर्क ना पड़े। तो देखिए अब हम सूत्र में रख देंगे। तो वृद्धि कितने की हुई है? वृद्धि करे, हमें तो वृद्धि का निकालना है। तो वृद्धि कितने की हुई है? 40% की जो है वृद्धि हो। तो 40/100। अब वृद्धि के लिए क्या करते हैं हम? घटा देते हैं। तो 100 माइनस क्या करते हैं? वृद्धि कितनी हुई? 40। तो 40 कर देंगे इंटू 100 कर देंगे, तो इक्वल टू क्या जाएगा अपना? 40/60 इंटू 100। तो ये हो जाएगा। और यहाँ पे अपना आ जाएगा जो 400/6, 6×36, और 4 आ जाएगा 6×36, नहीं कितना आ जाएगा? 66.6% की वह वृद्धि करे। या फिर अगर हम उसमें निकालेंगे तो उसके लिए हो जाएगा 66 सही 2/3% की वृद्धि। तो देखिए इस प्रकार से सवाल लगाने हैं। अगर वृद्धि या कमी वाले आते हैं तो इसके लिए ये सूत्र है आपका, कमी अथवा वृद्धि अपॉन 100 प्लस माइनस कमी अथवा वृद्धि इंटू 100 करना है। इस प्रकार के ये सवाल लगाना है। और जो पूर्णांक वाले हैं वो पूर्णांकों के सवाल का सूत्र होता है अंकों का अंतर बटा % का अंतर इंटू 100 होता है। तो ये कुछ और सवाल हम देखेंगे अगले वीडियो में। अभी तक के लिए फिलहाल इतना।